हाँ, वेलकम बैक। एक क्वेश्चन है, एन एसी सर्किट हैज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। देखिए दो चीजें हमारे पास है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस एल है। इन सीरीज एसो इन द डायग्राम कैलकुलेट द करंट। हमें फाइंड क्या करना है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड पावर फैक्टर यानी फाई फाइंड करना, कॉस फाई। पावर फैक्टर पूरा क्या होता है, कॉस फाई। तो चलिए सर्किट के हिसाब से पहले बात करते हैं। यहां पर देखिए अप्लाइड वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। हम लोग सबसे पहले करंट की बात कर लेते हैं। हमारे पास देखिए आर है, तो यहां से हम लोग एक्सेल भी तो फाइंड कर सकते हैं। देखो एक्सेल कैसे निकलने वाला जरा देखना गौर से। एक्सेल होता क्या है, ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ एल, और 2 और पाई को 3.14, एफ को 50 गिवन है और एल हमारा 6 है। इसको सबको सिंप्लीफाई कर दो, एक्सेल आ जाएगा। देखो ये 50 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 100। 100 से ये कितना आ गया 314। 314 में 6 से मल्टीप्लाई कर लेना, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम लिखे ले रहे हैं। एक्सेल निकल आया कि नहीं बताओ। एक्सेल है, आर है, तो क्या जेड नहीं निकाला जा सकता बताओ। जेड का फॉर्मूला क्या होता बताओ, रूट ऑफ एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जेड यहां से निकाल देंगे, आर एम एस ये वैल्यू होती वी आर एम एस से, इससे आई सीधा निकल आएगी, आई आर एम एस यानी आई निकल आएगी। तो एक्सेल देखो, हाँ मल्टीप्लाई कर ही लो यार, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 कैरी, कितना हो गया 8, और 6 3 जा 18, है ना। क्यों भाई जी, एक्सेल आ गया। आर हमारे पास कितना था 100 था। इसको आप जरा सॉल्व कर लो पहले, फिर बताओ, मुझे टाइम नहीं पास करना चाहता हूं। तो चलिए इनका स्क्वायर किया, ऐड किया गया, कैलकुलेशन अगर किसी का मन हो तो देख लेना। यहां पहुंच गए 1886 पे, ये जेड निकल आया है। और ये वी, ये जो वी गिवन होता है एक्चुअल में आरएमएस होता है, ध्यान रखना। तो यहां से आई हमें निकल आएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस। अगर सिंपल आई मांगा जाए एसी सर्किट में तो ध्यान रखिए आई आर एम एस होता है, या तो पीक वैल्यू बोलेगा, और पीक नहीं बोले समझ लो आर एम एस बोल रहा है। तो ये वी हमको गिवन है 250 और ये 1886.6 है, चाहे तो पॉइंट ना भी लगाओ। ये करंट है, इसको डिवाइड कर लेना, अभी डिवाइड करके मुझे बता देना, हम अगले पार्ट की बात कर रहे हैं जब तक। इसमें एक पार्ट हमें फाई निकालना, कॉस फाई यानी पावर फैक्टर। जो पावर फैक्टर होता, ध्यान रखिएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर इसको कॉस फाई लिखते हो, और ये आर बाई जेड होती है। कॉस फाई क्या होता है आर बाई जेड। आर हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी है, वो कितना है 100, और जेड हमने जस्ट अभी निकाला है 1886.6 है, लेकिन हमने पॉइंट हटा दिया है। तो हम अब जरा इन दोनों के डिवाइड करके आंसर बताइए, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए डिवाइड करने के बाद ये हमारा जेड निकल आएगा, और जेड की यूनिट रहेगी ओम, और ये कॉस फाई निकाला। एंगल ध्यान रखिएगा ये कॉस फाई है, ठीक है। अगर केवल फाई होता तो डिग्री या रेडियन में होता तुम्हारा, ये एज इट इज छोड़ देंगे आप। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।